लोग कहते हैं इंसान अपनी परछाई से दूर भाग सकता है, लेकिन अपने गुजरे हुए कल से नहीं। वो अपने किए हुए फैसलों को भुला सकता है, पर उनके परिणामों से नहीं। तकदीर वो दरवाजा है जो वक्त आने पर खुद खुल जाता है, चाहे हम उसे बंद रखने की कितनी भी कोशिश करें। जिंदगी एक सफर है जहां हर कदम हमें उसी मोड़ की ओर ले जाता है जो पहले से लिखा जा चुका होता है। और उस सच को समझने के लिए मुझे अंधेरे की उस सीमा तक जाना पड़ा जहां सांस और सन्नाटा एक जैसे लगते हैं। ये वो रात थी जब तूफान अपने पूरे रूप में था। हर तरफ अंधेरा, तेज हवाएं और अनजानी शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी। एक युवक जिसका नाम अर्जुन है, मोटरसाइकिल पर बारिश में घर की तरफ लौट रहा है। बाइक की लाइट झूलती है, रास्ता कीचड़ से भरा है। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, डरते हुए चारों ओर देखता है। वो घर लौट रहा था जहां उसके दोस्त ने पिछले हफ्ते अजीब चीजें देखी थी। एक पुराना उजाड़ सा बंगला रास्ते के किनारे दिखता है। बिजली चमकने पर उसकी खिड़कियां झलकती हैं, कुछ कांच टूटे हुए हैं। कहते हैं उस बंगले में पिछले कई वर्षों से किसी की आवाज सुनाई नहीं थी, लेकिन आज रात कुछ अलग होने वाला था। वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। आसमान गरज रहा था और अंधेरा जैसे जमीन पर उतर आया था। आधी रात, सुनसान सड़क और आसमान से बरसता तूफान। अर्जुन को क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अर्जुन, नहीं नहीं, अभी मत रुकना। और फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। बारिश तो बरस रही थी, पर जैसे वक्त थम सा गया हो। ये क्या हो गया? यहाँ तो कोई नहीं है। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंधेरे में कहीं से दो परछाइयां हिलती हुई दिखाई दी। कौन है वहां? सामने आओ। बिजली की एक चमक ने उस सन्नाटे को चीर दिया। सड़क के किनारे एक पुराना उजाड़ बंगला खड़ा था, जैसे वो अर्जुन का इंतजार कर रहा हो। अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था। क्या वो उसका वहम था या सच में कोई था? डर के बावजूद उसके कदम बाइक से नीचे उतरे। उसकी नजर अब सामने खड़े उस पुराने बंगले पर टिक गई। बिजली की हर चमक में उस बंगले की टूटी खिड़कियां ऐसे चमक रही थी जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। दो परछाइयां अब उसे उसी बंगले की ओर बुलाती हुई महसूस हो रही थी। और अर्जुन अनजाने डर के साथ धीरे धीरे उस बंगले की तरफ बढ़ने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिन परछाइयों को देख रहा था वो अब उसके पीछे खड़ी थी। अर्जुन के कदम अचानक रुक गए। उसे साफ महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसकी सांसें भारी हो गई, दिल जोरों से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी, बारिश गिर रही थी, अंधेरा पहले से भी गहरा हो चुका था। मैं पागल तो नहीं हो रहा? जैसे ही अर्जुन ने वापस मुड़कर सामने देखा, वो ठिठक गया। बंगले का दरवाजा जो भी बंद था अब अपने आप खुल चुका था। अंदर को अंधेरा, मानो किसी ने उसे अंदर आने का इशारा किया। और तभी उसे फिर वही दो परछाइयां दिखी। इस बार वो बंगले के अंदर थी। तुम कौन हो? और फिर अचानक बंगले के अंदर से एक धीमी आवाज गूंजी। अब डर और जिज्ञासा दोनों अर्जुन को अंदर खींच रहे थे, और वो धीरे धीरे उस अंधेरे के अंदर कदम रख देता है। अर्जुन वहां पहुंचा ही था कि सामने अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आ गया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, कंधे पर धूल जमी थी,
हाथ में टिमटिमाता हुआ लैंप और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। कौन हो तुम? कहां से आए हो और क्यों आए हो यहां? चले जाओ, सुन रहे हो ना? चले जाओ यहां से। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अगर यहीं रुके रहे तो बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? आखिर यहां है क्या? डरा नहीं रहा, सच बता रहा हूं। जिसने भी मेरी बात नहीं मानी वो कभी हंसता हुआ वापस नहीं गया। लेकिन मैं सच जानने आया हूं। सच? इस जगह का सच जानने की कीमत बहुत बड़ी है, तुम्हारी सोच से भी बड़ी। आखिरी बार कह रहा हूं, अभी लौट जाओ, वरना जो जाग रहा है यहां वो तुम्हें जाने नहीं देगा। ये आवाज कैसी है? मैंने कहा था ना, मत आओ यहां। वो सुन रहे हो? मैंने कहा था ना, वो आएगी। देखो, वो आ रही है। अभी भी वक्त है, चले जाओ यहां से। देखो, वो उतर रही है। उसकी चाल मत सुनो, उसकी तरफ मत देखो, भाग जाओ, अभी भी वक्त है। रामू, कौन आया है? हमारे यहाँ मेहमान आए हैं क्या? मालकिन, वो बस बारिश से बचने आया है। रामू, तुम जानते हो इस हवेली में कोई यूं ही नहीं आता। जो भी इस दहलीज को पार करता है वो मेरा हो जाता है। हमारे मेहमान को भागने मत देना। आज बहुत दिनों बाद कोई आया है। अरे अर्जुन, बहुत देर कर दी आने में। तो तुम मेरा नाम? नाम तो बस पहचान है। मैं तो तुम्हारी धड़कनों से भी वाकिफ हूँ। कितने साल हो गए, मैं यही थी, इसी अंधेरे में तुम्हारा इंतजार करती हुई। मालकिन, उसे छोड़ दीजिए। चुप रामू। अरे अर्जुन, तुम गए थे बिना मुड़कर देखे। आज मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगी। आओ, ऊपर आओ, जहां से सब शुरू हुआ था। नहीं नहीं, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे नहीं आना ऊपर। मैं जा रहा हूं अभी, इसी वक्त। क्या कहा तुमने? तुम नहीं रुकोगे? इतनी हिम्मत? अर्जुन के सामने अचानक उस चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें सफेद चमकने लगी, बाल हवा में बिखर गए और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर से उसकी आंखें फैल गई। अगले ही पल वो मुड़ा और हवेली के अंधेरे गलियारे में जान बचाकर भागने लगा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अभी जाओ, उसके पीछे दौड़ो और उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। तभी सबके सामने एक भयानक सच सामने आता है। रामू, जो चौकीदार था, अचानक अपना रूप बदलने लगता है और एक डरावने शैतान का रूप ले लेता है। अर्जुन डर के मारे भाग ही रहा होता है। तभी उसके पीछे पीछे चौकीदार भी तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसके पैर को पीछे से कसकर पकड़ लिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। वो कांपते हुए पीछे मुड़ा और देखा वो बूढ़ा आदमी जो हवेली का चौकीदार था, अब उसके सामने इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, चेहरा सड़ चुका था और उसकी आवाज गहरी और पराई लग रही थी। वो भी अपने असली भूतिया रूप में आ चुका था। अब अर्जुन के सामने दो भयानक साए खड़े थे। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंधेरे में बस एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अर्जुन, बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। रामू, ये तुम क्या बन गए हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो।
भाग कहाँ रहे हो? अब तुम बच नहीं सकते। ये हवेली अब तुम्हारी कब्र बनेगी। जिस रास्ते से आए थे वापस वही रास्ता अब कभी नहीं मिलेगा। बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। रहा। अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन। कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। रामू अब इंसान नहीं, उसकी आंखें खाली, चेहरा पीला। उस रात अर्जुन अकेला नहीं था। जो उसे रास्ता दिखा रहा था वो अब जिंदा नहीं था। अब लौटने का रास्ता नहीं। चलो, वो इंतजार कर रही है। सालों पहले रामू ने भी यही गलती की थी, किसी को अंदर आने दिया, और उस दिन से वो इस हवेली का कैदी बन गया। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों अर्जुन? कहाँ गए थे? आना ही पड़ा ना वापस। क्या फायदा इतना भागकर? चुड़ैल, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? अब मैं तुम्हें इस आईने में कैद कर दूंगी और अपनी शक्तियां और बढ़ाऊंगी। नहीं, नहीं, मुझे नहीं जाना आईने के अंदर। नहीं, नहीं, मुझे नहीं जाना आईने के अंदर। तूने मेरी चेतावनी को हल्के में लिया था। अब तेरी हर चीख इस जंगल में गूंजेगी। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज की रात सिर्फ मेरी है। और फिर सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। आईने के सामने खड़ा अर्जुन अचानक हवा में घुल गया। न कोई चीख, न कोई कदमों की आहट, बस उस पुराने आईने में एक धुंधला सा साया रह गया। अर्जुन आईने के उस पार पहुंच चुका था। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ वैसा ही दिखता है, पर कुछ भी वैसा नहीं होता। कोई है? हाँ। अचानक पीछे से वही पायल की आवाज, छन छन। वो मुड़ता है, सामने वही चुड़ैल खड़ी है, लेकिन अब उसका चेहरा शांत है। डरो मत, यहाँ डर नहीं होता, यहाँ सिर्फ इंतजार होता है। उसे आईना दिखता है, उसके अंदर से असली दुनिया दिखाई दे रही है। हवेली का हॉल, रामू का भूत, और आईने के सामने खड़ा एक और लड़का। हर साल हवेली एक आत्मा को अपने अंदर लेती है और एक नई आत्मा को बाहर की दुनिया में भेजती है। अर्जुन समझ जाता है वो अब कैदी है, और जो बाहर खड़ा है वो अगला शिकार है। अर्जुन आईने की उस डरावनी दुनिया में इधर उधर पटक रहा था। तभी उसे एक पुराना टूटा हुआ आईना दिखाई देता है, जिसमें बाहर की दुनिया की हल्की सी झलक दिख रही थी। अगर मैं इस आईने तक पहुंच गया तो शायद मैं बाहर निकल सकता हूं। लेकिन जैसे ही अर्जुन उस आईने के पास जाता है, चुड़ैल की डरावनी आवाज गूंजती है। भागने की कोशिश मत करो अर्जुन। इस आईने की दुनिया से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अर्जुन, मैं यहाँ कैद नहीं रहूंगा। अर्जुन पूरी ताकत से उस टूटे हुए आईने को छूने की कोशिश करता है, और तभी एक तेज रोशनी फैल जाती है। क्या अर्जुन आईने के बाहर निकल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या वो इस डरावनी आईने की दुनिया से बचकर वापस आ सकेगा?